हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए समझते हैं। माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है। जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है। माना द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। O से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, निरक्षीय में है तो निरक्षीय में होता है बिल्कुल लंबवत 90 डिग्री के कोण पर। तो r दूरी पर 90 डिग्री के कोण पर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो यह बिंदु P, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसकी दूरी है r। द्विध्रुव की दूरी होती है 2l। अब इसका मध्य बिंदु O है तो A से O तक की दूरी L हो जाएगी और O से B तक की दूरी L होगी। अब बिंदु A और B को मिलाते हैं और बिंदु B और P को मिलाते हैं। अब ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा है। अब देखते हैं। अब +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, तो इसको हम मान लेते हैं E1। बाहर की ओर होगी तो इसको मान लेते हैं हम E1। -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, तो इसको मान लेते हैं हम E2। अब E1 और E2 के घटक बनाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा E2 cos थीटा, ये आ जाएगा E1 cos थीटा। इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा E2 sin थीटा और यहाँ आ जाएगा E1 sin थीटा। अब ये कोण थीटा है और ये कोण भी थीटा है। क्योंकि ये वाला कोण थीटा है तो इसलिए ये कोण भी थीटा होंगे। अब यहाँ से बिंदु P से और B तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ B से P तक का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है और A से P तक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। इसलिए हमें यहाँ और यहाँ की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे हम। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कण क्या है?
BP का होल स्क्वायर अपॉन आधार है, इसके लिए आधार होगा L का स्क्वायर प्लस लम है R का स्क्वायर। तो BP का मान आ जाएगा लम का स्क्वायर R का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। अब P से B तक का मान रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ गया। L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब दोनों त्रिभुज सेम है और समकोण त्रिभुज है, तो इधर इसकी दूरी P से और ये तक की दूरी भी ये होगी। तो यहाँ भी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का व्यंजक के लिए आइए आगे सोल्व करते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E2 मान लेते हैं। 1/4πε0 Q अपॉन दूरी दोनों की समान है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर E मान लेते हैं। तो E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। अब आप ये सोचेंगे सर ये कहाँ से आया, आइए समझाते हैं। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये दोनों आपस में बराबर हैं परंतु विपरीत हैं, इसलिए ये दोनों निरस्त हो जाएंगे। इसी प्रकार E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये आपस में जुड़ जाएंगे। आइए अब इनके E1 और E2 के मान रखते हैं। E1 का मान रखो यहाँ से 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसल। अब इसी फिर कोस थीटा यहाँ आ गया प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ कोस थीटा। अब एक बात समझिए आप,
एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x। समझे आप, x और x क्या हो जाएगा 2x। इसी प्रकार मान लीजिए ये x है ये x है, बिल्कुल दोनों सेम है ये, तो ये भी 2x हो जाएंगे। इसी प्रकार अब इसको दोनों को लिख लेते हैं हम। तो इनको लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यहाँ 2 cos थीटा। अब cos थीटा का मान निकालते हैं। अब cos थीटा बराबर, आइए देखते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कण। लाल बटे कक्का से आपने सुना होगा आधार बटे कण। अब थीटा के लिए आधार क्या है, आधार है l और कण है l का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा l स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर रूट में। अब इसको हम l अपॉन l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट को 1/2 लिख सकते हैं पावर। इसका यह है मान यहाँ रखने पर। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 2 इंटू कोस थीटा के स्थान पर हम रख सकते हैं l अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 1/2। यहाँ आप हमसे एक मिस्टेक होगी, उसके लिए सॉरी। आप पहले r लिख लीजिए, क्यों यहाँ पर हमने r लिखा है, वैसे ये भी ठीक है पर यहाँ r लिख लीजिए पहले, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर हाफ। अब इधर आइए, E बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l। अब इसकी एक पावर ये है, आधी पावर ये और एक पावर ये। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। ये बात समझ में आई आपके, आधी पावर ये और एक पावर यहाँ पे, तो एक और आधी कितनी हुई 1.5। हमने इसको 3/2 लिख दिया। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर Q इंटू 2l। अब इसके स्थान पे हम P रख सकते हैं, यहाँ वही करेंगे हम। आइए, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का 3/2। आप जब तक इतना लिख लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। चलो आइए आगे देखते हैं। यहाँ से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम इसको, चूँकि
देखिए यहाँ पर देखिए चित्र में r की तुलना में l बहुत छोटा है, क्योंकि r की तुलना में l बहुत छोटा है इसलिए l 0 हो जाएगा। आइए, क्योंकि r लेस देन l इसलिए l बराबर 0। अब मान रखते हैं यहाँ e बराबर 1/4πε0 p अपॉन r की पावर इंटू 3/2। आपके ये समझ में आई? l को हमने 0 रख दिया तो 0 का घात कितनी हो, 0 ही आएगा, तो वो हमने अब 2 से 2 कैंसिल, e बराबर 1/4πε0 p अपॉन r की घात q। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया निरक्षीय स्थिति में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।